और अब धर्मशास्त्र से आज मैं आपको बहुत रोचक बात बता रहा हूं, रावण की मृत्यु कैसे हुई। राम और रावण का बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है। युद्ध हर पल हर क्षण भयंकर होता चला जा रहा है। रावण रथ पर बैठकर राम जी पर प्रहार कर रहा है। राम जी जमीन पर हैं और उनके शरीर को वो बींध देता है बार बार, बड़ा रक्त निकलता है उनके। वो बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तभी इंद्र अपने सारथी मताली को रथ में भेजता है उनके पास, और उसमें एक धनुष इंद्र का है, कवच है और कुछ भयंकर बाण भी है। राम जी मताली को और इंद्र जी को धन्यवाद करते हुए उस रथ में सवार हो जाते हैं और दुगने जोश के साथ युद्ध प्रारंभ करते हैं। राम जी रावण को बुरी तरह घायल करते रहते हैं, उसकी नाभि में तीर मारते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मरता नहीं है। इतना घायल वो हो जा रहा है और फिर एकदम लड़ने को खड़ा हो जाता है। राम जी अब परेशान होने लगे। वो ये देखकर चिंतित हो रहे हैं कि रावण मर क्यों नहीं रहा है, शोकाकुल हो रहे हैं। और तभी ऋषि अगस्त्य आते हैं। इसीलिए कहते हैं मनुष्य जो सच्चाई के साथ कार्य करता है, विलक्षण आत्माएं, विलक्षण पुरुष गुरु रूप में उनको मदद करते हैं। ऋषि अगस्त्य आते हैं उनके पास और उन्हें गोपनीय स्रोत का नाम बताते हैं। मेरे मुंह से बहुत बार सुना भी होगा आपने। यह स्रोत है आदित्य हृदय स्रोत। और आपको भी मैं कहना चाहता हूं, कभी आप भी शोकाकुल हो, मन आपका व्याकुल हो, व्यथित हो, आपको जीवन का लक्ष्य ना मिल रहा हो, तो इस स्रोत का पाठ करना शुरू कर दीजिए, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। अगस्त्य मुनि श्री राम जी से कहते हैं कि तुम विनियोग करके इस स्रोत का पाठ करना शुरू करो, तुम्हारी सारी चिंताएं और शोक मिट जाएगा। राम जी ने ऐसा किया और राम जी के अंदर जबरदस्त ऊर्जा का संचार हुआ, जबरदस्त उत्साह का संचार हुआ और उन्होंने दोबारा रावण से युद्ध करना शुरू कर दिया। लेकिन अब समस्या यह है कि रावण मरेगा कैसे। लेकिन फिलहाल राम जी जो जबरदस्त युद्ध कर रहे थे, रावण की एक चल नहीं पा रही थी, कुछ भी वो कर नहीं पा रहा था और इससे वह आहत हो रहा था। लेकिन रामचंद्र जी की शंका आज ये भी थी कि वो मर क्यों नहीं रहा। तभी माताली कहते हैं, जो सारथी हैं श्री राम जी के, कि पीछे ब्रह्मास्त्र रखा है, इसका प्रयोग रावण के हृदय स्थान पर कीजिए, नाभि पे नहीं, हृदय स्थान पर कीजिए। और राम जी रावण के हृदय स्थान पर वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं और रावण गिरकर मर जाता है। हमने क्या सुना है, नाभि में तीर मारते हैं। हम वाल्मीकि जी से ज्यादा थोड़ी जानते हैं। वाल्मीकि रामायण तो यही कहती है, हृदय पर प्रहार होता है ब्रह्मास्त्र का और उसके बाद रावण की मृत्यु होती है।